ओजायु की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम पहला पैटर्न बताते हैं कि ओजायु क्या होता है। तो ओजायु देखा जाए तो ओजायु क्या होता है, इसकी संरचना या रचना संचयी आवृत्तियों के आधार पर की जाती है और पहली आवृत्ति में दूसरी आवृत्ति को जोड़कर संचयी आवृत्ति प्राप्त की जाती है। तो ये तो हो गया जो अगर हम कमतर अलग बनाएंगे और अधिकतम अलग बनाएंगे, मगर हमने यहाँ पर जो बनाया है ये कमतर अधिकतर एक में ही बनाया है। मैं दोनों कंबाइन बनाने जा रहा हूँ। तो ये कैसे बनाते हैं इसका फिगर, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ों के अनुसार पर हम इसका फिगर कैसे बनाते हैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चों को आ जाए। क्योंकि हमने देखा है कि प्रैक्टिकल को लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, वैसे ही फाइल बनी होती है और उसको पकड़ा जाते हैं, ऐसे बना जाते हैं बच्चे, खासकर यूपी बोर्ड के तो लेते ही नहीं हैं। तो हमारा मकसद है कि बच्चे हम इस चैनल के माध्यम से देख लें, जान जाएं कि कैसे बनाया जाता है ताकि वो अपने आप बनाने में सक्षम हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं। ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये कमतर, अधिकतर और प्राप्तांक, इस तरह से। तो आप ये जो ओजायु है ये ग्राफ पे बनता है, ग्राफ पेपर पर। आप ग्राफ पेपर देखे होंगे, उसमें ऐसे दिया होता है, इसे खाने दिए होते हैं, इसमें एक खाना दिया होता है। तो एक खाना लगभग 10 खाने होते हैं खाने में। तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए इतना बड़ा खाना है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। तो उसमें 10 खाने दे होते हैं और इसमें, और ये सब ऐसे खींचे हुए होते हैं, इस तरह से खींचे हुए होते हैं, इस तरह से खींचे होते हैं और इस तरह से ये खींचे हुए होते हैं। 10 खाने होते हैं एक में। और जो इसमें जो 5 वाला खाना होता है, 1 2 3 4 5, वो हल्का सा मोटा होता है, हल्का सा। कहने का मतलब है उसमें अलग अलग खाने होते हैं, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना। 5 खाना वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मोटा किया गया हो। फिर 6 7 8 9 10, तो 10 पे और मोटा खाना होता है, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ पे देख लीजिएगा। इसी आधार पर हम गिनको, बहुत महीन खाने होते हैं, गिन कर हम संख्याओं को रखते हैं। अभी आपको बताते हैं आगे कैसे। और आप इसको चाहे तो सादे कागज़ पर भी बना सकते हैं, उसको ऐसे ही डिवाइड करके अपने हिसाब से। फिलहाल हम बता रहे हैं आपको ग्राफ पे कैसे बनाएगा। तो ये एक लाइन खींचते हैं, ये इस तरह से ग्राफ पेपर पर एक लाइन खींचते हैं, ठीक। तो इधर की जो संख्या है इसको हम रखते हैं ये संचयी आवृत्ति, जो हमारा ये मैक्सिमम 30 तक है। यहाँ देख लें तो मैक्सिमम 30 तक है और यहाँ पर 30। अगर यहाँ 40 होता तो 40 तक खींचते, लेकिन 30 के ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे ग्राफ पर, वहाँ पर खाने बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, जैसे 5 का अलग है तो 5 कर देंगे, फिर 10 का है, फिर ये 15 है, ये फिर 20 है और ये 25 है और ये 30 है। उसमें खाने दिए होंगे, ठीक। अब यही सिस्टम इधर भी होता है, पूरा फॉलो होता है। तो जैसे 10-10 का ऐसे अलग अलग होता है, मोटा मोटा, और उसमें 5 के भी थोड़ा पतले होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गैप 5-5 का गैप, 20 25 30 35 40 50, 5-5 का गैप है। तो उसी 5-5 के गैप के अनुसार से हम बनाएंगे। जैसे ये 20, ये 25, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। ये 20 और यहाँ पर हम 25 मान लेते हैं, यहाँ पर 30 35 40 45 50 55 60 और 65, ठीक है। बीच में 5-5 का गैप है। जैसे ये 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 6 7 8 9 10 हो गया। आप ग्राफ पे वो गिन सकते हैं, ठीक। फिर कहाँ 10 के बाद 11 12 13 14 15 हो गया, 16 17 18 19, इस तरह से वो 20 हो गया। फिर 21 22 23 24 25, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। इस तरह से उसमें बटा होता है, ऐसे नीचे ही बटा होता है। हम शुरुआत करते हैं।
हम दाएं संख्या लेंगे, जो बगल संख्या है आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ेगा, वो दाएं दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो मैक्सिमम संख्या, हर खाने में जो मैक्सिमम संख्या है, बड़ी संख्या है, जिसमें 15 से 20 के बीच में, तो यहाँ हम 20 लेंगे। अब हम बनाएंगे कमतर और अधिकतम उजायु एक में बनाएंगे। तो कमतर मतलब होता है जो नीचे से ऊपर की ओर जाओ, कम से ज़्यादा की ओर, मतलब कमतर, और जो ऊपर से अधिक से नीचे की ओर जाए, कम की ओर, वो हो गया अधिकतम उजायु हो गया। अभी इस ग्राफ के माध्यम से, इस ग्राफ में जो बनेगा, प्राप्त होगा, उसको आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम बनाएंगे पहले कमतर उजायु, ये कमतर, तो 20 यहाँ पर है, 20 पे 3। अब देखिए यहाँ पर 20 है, हम इसको ब्लूस कर देते हैं, 20 पे, ये 20 है, तो 20 पे 1 2 3, यहाँ पर 3 पे हम बिंदी रख देते हैं, ठीक है, 3 पर हम बिंदी रख दिए गए। उसके बाद क्या होता है, ये संख्या तो मिल गई हमको, फिर 25 पे 5, ये देखिए 25, ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 हो गया बराबर खानों में। ये ब्लैक बोर्ड पर है, इतना तो हम हाथ से कर सकते नहीं है, लेकिन वहाँ आपका ग्राफ पेपर पर एकदम से बराबर से बटा हुआ है। अब 25, ये 25 पे 5 लेना है, 25 पे 5, ये 25 है और ये 5 है, तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपके उसके ग्राफ पे बना होगा इस तरह से, और इसके सीध पर जो बिंदु कटेगा, ये वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 25 पर 5, देखिए ये 25 है और इस पर 5 के सामने ये संख्या यहाँ प्राप्त हो गई। समझ में आया? ग्राफ पे आपके बना होगा ऐसे, जैसे ये ग्राफ है 3 4 5 ऐसे, और यहाँ पर हुआ है, बना हुआ है, तो ऐसे ही आप पेंसिल के माध्यम से करके देख सकते हैं इसको। ठीक, आप ग्राफ पे देखेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो अब देखिए ये 25 पर आपका 5 के सामने आ जाएगा, 5 मिल गया। अब ये 30 पर 6, अब देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, ठीक, और 30, हाँ, और 30 यहाँ पर है, 25 26 27 28 29 30, ये 30। अब हम 30 को यहाँ पर ले गए, कहाँ पर, ये 6 के सामने तक। अगर ऊपर ले जाएंगे तो 7 8 पहुँच जाएगा हमको, लेकिन 30 पर 6 तक बनाना है। तो 6 1 ये देखिए, ये समझाने का तरीका है बोर्ड पर, क्योंकि हम बना रहे हैं सादे पर। अब आप जब बनाएंगे ग्राफ पर तो आपको ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, आपको उस पर आसानी पड़ेगी। सादे पन्ने पर कुछ डिफ़िकल्टी होती है। ये मिल गया। अब हम बात करेंगे 35 पर 10, तो ये 10 तो लिखा हुआ है, तो 35 पर ये देखिए, ये 35 पर 10 मिल गया आपको, ठीक। ऐसे ही 40 पर 17, तो ये 40 पर ये आपको 15 16 17, तो आपको इस तरह से ये देखिए 17 मिल गया, ठीक। 45 पर 20, तो ये आपका 45 हो गया, और ये आपका 20, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है 20, ये देखिए, ये देखिए 20 मिल गया। 50 पे 22, 22 मतलब 21 22, तो यहाँ पर इसको ले आएंगे हम, ये देखिए ये, और ये 50 के सामने, ये ठीक, ये हो गया। अब 55 पे 24, ये 24 यहाँ है, 21 22 23 24, 24 को हम ले आएंगे ये 55 के सामने, ये 55 के सामने। ये ग्राफ पेपर तो है नहीं, सादा है और हाथ से बना रहे हैं, इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा बन रहा है, ठीक। लेकिन आप ग्राफ बनाएंगे या नाप कर बनाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम 60 पे लेते हैं, 60 पे 27, अब 25 26 27, 27 ये देखिए, पहले हम इसको खींचेंगे, हम तो थोड़ा जानते हैं इसलिए हम खींच लेते हैं। आपको पहले यहाँ देखना है, यहाँ पर जो दोनों टकराती हैं, जो बिंदु पर होता है वहीं पर बिंदु करते हैं। देखिए 25 26 27 यहाँ पर, और इसके सीधे पर, यहाँ नहीं आना है, इसके सीधे पर जहाँ पर दोनों लड़ेगी वहीं पर बिंदु प्राप्त कर लेना है, जहाँ पर दोनों ज्वाइंट होगी, यहाँ पर मिलेगी। चीज़ देखिए 65 पे 30, ये हो गया आपका, पहले खींच ऐसे कर सकते हैं आप, 65 और सीधी रेखा 30, मतलब जहाँ पर मिलेगा वही माना जाएगा, इस तरह से, ठीक। ये यहाँ पर हम खींच रहे हैं, आपके ग्राफ पे खींचा खिंचाया मिल जाएगा, उस पर बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं,
ठीक, तो ये हो गया आपका कम से ज़्यादा की ओर, कमतर ओजायु। ठीक, इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये ठीक, ये आपका एक नीचे से ऊपर जाता हुआ एक कमतर ओजायु मिल गया आपका। अब हम बात करते हैं कि अधिकतम ओजायु। अब यही चीज़ सेम 20 पर 30, ये अधिक से नीचे की ओर आएगा। 20 है, ठीक, और ये 30 है, तो 20 पर 30, 20 पर हम 30, ठीक, प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा ना? अगर ना समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसमें हमारा नंबर भी दिया होगा, और कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो नंबर से पूछ सकते हैं और चाहे तो आप उसमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं कैसे बनेगा। तो अब ये देखिए 20 पर अब 30 संख्या प्राप्त कर ली मैंने। 20 पर, ये 20 यहाँ पर है, 30 प्राप्त कर लिया। अब 25 पर 27, ठीक, तो ये 25 पर 27 देखिए, ये जा रहा है, ये आपका 27 जा रहा है, ये 25 26 27 27 आपका ये यहाँ से, और ये 25 के सीधे पर, 25 के आपके सीधे पर ये 27 प्राप्त हो गया। ठीक है, हो गया। अब जैसे प्रक्रिया यहाँ क्या था वैसे होगा, बस नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। अब 30 पर 25, अब 25 पे आ जाएंगे। पहले 30 देखेंगे तो 30 कहाँ जा रहा है, मान लो जा रहा है ऐसे, और 25 आपका जा रहा है ऐसे। यहाँ पर ये जहाँ पर कटते हैं दोनों, वहाँ पर बिंदु रख देंगे। ऐसे ही आपका 35 पर 24, तो 24 ये है, 25 के नीचे 25, और ये 35 के ऊपर 35 के, ये 35, ये वाली रेखा वैसे ग्राफ पे खींचा रहेगा। जो दो रेखाएं जहाँ पर काटेंगी, ये 24 वाली और 35 वाली, तो वहाँ पर एक बिंदु रख देंगे। ठीक, अब 40 पे 20, ये आपका 40 है और ये आपका 20 है। देखिए 40 खींचा हुआ है और 20 वाली ये है, और जहाँ पर काटती है वहाँ पर ये लिख देंगे। 45 पे 13, ये आपका 45 खींचा हुआ है, और 13, 1 10 के बाद 11 12 13, ये आपका ये यहाँ काटती हैं। ठीक, 50 पे 10, तो ये आपका 50 से खींचा हुआ है, और ये 10 यहाँ तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब 55 पे 8, ये 55 आप खींचा हुआ है, और 5 6 7 8, तो 8 खींचेंगे इसे, ये देखिए जहाँ पर कटेगा उस पर हम बिंदु रख देंगे। अब 60 पे 6, अब 60 वाला आपका खींचा हुआ है, और ये 6, 5 के बाद 6, तो ये 6 वाली रेखा को हम ऐसे देखेंगे, ग्राफ पे बना होगा, ये जहाँ पर कटेगी वहाँ पर हम बिंदु रख लेंगे। 65 पे 3, अब ये 65 खींचा हुआ है, 3 1 2 3 जो शुरू में थी, ये 3। ठीक है, हमने दोनों प्राप्त कर लिया, कमतर अधिकतर। अब इसको हम मिलाएंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम मिला देंगे। ये केवल ब्लैक बोर्ड, ये हमारे बोर्ड पर ऐसे बन रहा है, हो सकता है आपके जो ग्राफ पेपर है वैसे ना बने। ठीक है, थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। आप कहेंगे कि सेम ऐसे बनना चाहिए, ऐसे नहीं, ये जो रेखाएं हैं टेढ़ी मेढ़ी, हो सकता है हमारे में ज़्यादा बन गई हो और आपके में कम बनेगी। हाथ से बना रहा हूँ इसलिए नीचे ऊपर हो सकता है। अब देखिए ये हो गए प्राप्त, तो ये आपका कमतर अधिकतर ओजायु प्राप्त हो गया है। देखिए कमतर और अधिकतम ओजायु के सहायता से हम बहुलक और मध्य का भी ज्ञान कर सकते हैं। जैसे मध्य का ज्ञान करना है तो दोनों में जहाँ पर रेखाएं काट रही हैं, और उसको हम एक रेखा खींच देंगे जहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। तो ये रेखा खींच रही हैं, तो 40 और 45 के बीच में लगभग दोनों के बीच में 5 का अंतर है। जैसे 40 और 45 के बीच में 5 का अंतर है, गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, और 5 के आधोभाग पे है। तो 40 और 45, 45 और 50 के बीच में, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो लगभग 42.5 का, ठीक है, बीचों बीच में आएगा। 45 और 50 के बीच में
42.5 जो होगा वो ऐसा बिंदु है, और सॉरी ये 40 से 45 के बीच में आएगा। हाँ, 40 से 45 के बीच में आपका ये बीच का स्थान आएगा, जिसका मान होगा ये 42.5। इसके माध्यम से हम मध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आपको यहाँ मध्यिका